लोभ पर यदि विजय पाना है, लोभ पर नियंत्रण करना है, तो भगवान को भी 2 अवतार लेने पड़ गए। और अवतार भी इतने विचित्र हैं, एक में तो सूकर बनना पड़ा और एक में नृसिंह बनना पड़ा। भले ही देखने में आप मनुष्य हो, पर आपका शौर्य सिंह के जैसा नहीं होगा तो लोभ पर विजय नहीं पा सकोगे। अर्थात आप बकरे के जैसे मैं करने वाले हो, दुर्बल हो, दृढ़ता नहीं है, तो आप लोभ पर विजय नहीं पा सकोगे। आप सियार के जैसे, गीदड़ के जैसे कातर हो तो भी लोभ पर विजय नहीं पाओगे। लोभ पर विजय पाने के लिए तो कलेजा भी बहुत बड़ा चाहिए, माने सिंह के जैसा आपको शौर्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तब बात बनेगी। और सारे पापों में सबसे ज्यादा खतरनाक लोभ है। लोभश्चेत अगुणेन किम, यदि मनुष्य के मन में लोभ ने पैर पसार लिए हैं तो फिर दूसरा पाप करने की आवश्यकता नहीं, यही पर्याप्त है। अच्छा, लोभ का बाप कौन है? नहीं, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप भी लोभ ही है। मनुष्य जो पाप करता है और लोभ के चक्कर में कर, मैं एक बहुत ऐसे किसी को व्यक्तिगत क्या कहना, बड़े बड़े धर्मशील, बड़े बड़े सदाचरणशील, बड़े बड़े सौम्य दिखने वाले लोगों से भी चूक होती देखी जाती है। लोभ। और पता नहीं चलता कब लोभ ने हमसे अनैतिक कार्य करा दिया, कब पाप करा दिया, पता भी नहीं चलता और हो जाता है। एक कोई विद्वान काशी से पढ़ करके आए थे और बड़े विद्वान थे, बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे। जहां वो पहुंचे वहां चारों ओर उनका यशोगान होने लग गया। किसी गांव के आदमी ने पूछा, महाराज आप बड़े पंडित हो, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं? तो उन्होंने सोचा क्या वेद सुनेगा, वेदांत पूछेगा, क्या पूछेगा, सब आता ही है। बोले पूछ लो भाई। बोले पाप का बाप बता दो। तो बेचारे देखने लग गए, ना रामायण में लिखा है, ना महाभारत में लिखा है, ना वेदों में लिखा है, पाप का बाप कौन है? बोले भाई अभी हमको उत्तर नहीं आ रहा है, हम खोज करके विचार करके अपने गुरुजी से पूछ करके बताएंगे। तो पैदल चलने का जमाना था, चल करके काशी जाएं, गुरुजी से पूछेंगे कि पाप का बाप कौन है, तब बता देंगे। चलते 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 एक गांव में रात्रि को विश्राम करना पड़ा और जिस घर में पहुंचे, संयोग की बात है वो घर वैश्या का निकल आया। बहुत धर्म धुरंधर, बड़े सदाचार संपन्न, बड़े आचार विचार से रहने वाले उस विद्वान को संयोग की ऐसी बात हुई कि वो घर ऐसा मिल गया। महात्मा जी ब्राह्मण देवता टिक गए। वैश्या ने सोचा कि आज मेरे किसी जन्म का कोई पुण्य उदित हो गया। भला मेरी जैसी पापिनी पर, मेरे जैसे अधम जीवन जीने वाली पर परमात्मा करुणा करके किसी ब्राह्मण को, किसी संत को क्यों भेजे, मेरे घर पर भेज दिए ना। उसने पूछा भगवान कहां से आए, कहां जाना है, क्या उद्देश्य है? भोले भाले महाराज ने कह दिया, देवी मैं तो पाप का बाप कौन है ये जानने के लिए लौट करके काशी जी जा रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। उसने कहा बाबा यदि आपको प्रश्न का उत्तर यही मिल जाए तो काशी जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी ना। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं जाऊंगा। बोले इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे सकती हूं, आप शांति पूर्वक रात्रि विश्राम करो और कल बात करेंगे। एक काम करो प्रभु, आप थके हुए हो, हारे हुए हो, बहुत परेशान हो गए हो, देखो गर्म जल भरवा दिया है, आप स्नान कर लो और आपकी आज्ञा हो तो मैं बढ़िया बढ़िया भोजन आपको बना दूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा देवी हम तो किसी के हाथ का खाते नहीं, हम तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, दूसरे की रसोई का बना भोजन हम नहीं कर सकते, दूसरे के हाथ का बना भोजन हम नहीं कर सकते, हम तो स्वयं पाकी हैं।
उन्होंने कहा महाराज शास्त्रों में भी हमने सुना है कि कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए। बोले नहीं, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, हम नहीं खाते। उसने कहा महाराज एक काम करो, मत खाओ अन्न, क्या हुआ, फलाहार कर लो। उन्होंने नहीं, फलाहार भी हम नहीं करेंगे। उसने कहा तो प्रभु ऐसा करो, दूध और फल ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो भी नहीं खाएंगे हम। इतने नाराज क्यों, क्या बात है महाराज? तब तक महाराज को वहां के वातावरण से कुछ लग गया था कि मैं ठीक जगह नहीं हूं। उस वैश्या ने कहा आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए ना? उन्होंने कहा हाँ चाहिए। बोले उत्तर तो महाराज मिल सकता है, परंतु मेरा तो कुछ निवेदन आपको मानना पड़ेगा। आप दूध और फल ले लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। वो सोचने लग गए दूध और फल में तो कोई दोष नहीं है, इसलिए दूध और फल ले लिया, रात को खा पी करके सो गए। सवेरे अपना संध्या वंदन करके नैतिक नित्य कर्म करके निवृत्त हुए और बुलाया, देवी बताओ पाप का बाप कौन है? बोले महाराज अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्या है, ठहरो ना 1-2 दिन, आराम से चले जाना, उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन प्रयत्न करके उस देवी ने ब्राह्मण देवता को कहा महाराज फलाहार, अब दूध फल से कब तक रहोगे, फलाहार कर लो। उन्होंने कहा हम अपने हाथ से बना के खा लेंगे, दे दो। अपने हाथ से बना करके खा लिया। अगले दिन फिर अवसर आया तो उसने कहा कि सब फलाहार तो हम बना दें, क्या दोष है? उन्होंने कहा कि देखो पवित्रता से बनाना, गंगा जल से बनाना, नहा के बनाना, चलो पा लेंगे। फलाहार कर लिया। उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत गौ माता का दूध है, बड़ा पवित्र है, मैं बड़ी श्रद्धा से बनाते हूँ, और मैं खीर बना दूँ तो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम खीर नहीं खाएंगे। बोले चावल को तल दें पहले घी में, फिर खीर बना दें? बोले हाँ फिर चल जाएगा। अब पूरी सब्जी खीर खा लिया। एक दिन बोली महाराज आपका शरीर जीर्ण हो रहा है, वृद्ध हो गए हो, मेरे पिता के जैसी उम्र के हो, और पिता क्या मेरे बाबा के जैसी उम्र के हो। मैं तो अभागिन हूं, मुझको पिता का साया मिला नहीं, पिता की छाया मिली नहीं, दादा को मैंने कभी देखा नहीं, कहां मुझ पर स्नेह करने वाला कोई होगा। इसलिए मुझ में मुझको आपके अंदर अपने पिता की छवि दिखती है। मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पिता तो अपनी जगह ठीक है, परंतु धीरे धीरे महाराज भोजन कर लोगे तो मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दूंगी। ब्राह्मण देवता ने सब देखा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, भोजन एक समय का है, क्या जाता है। फलाहार तक तो सब ठीक था, पर 100 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में जैसे ही देवता खाने की तैयारी करने लगे, वो भोजन भी बना करके लाई, तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा प्रभु यहां तक तो ठीक था, पर यहां से आगे ठीक नहीं है। मेरा उद्देश्य आपका धर्म खंडित करना नहीं, आपका नियम तोड़ना नहीं है। मैंने तो आपको धीरे धीरे आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पहले दिन जब आए तब आप पानी भी मेरे हाथ का छुआ हुआ पीने को तैयार नहीं थे, और आज स्वर्ण के लोभ में, स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में मेरे हाथ का भोजन करने को तैयार हो। उत्तर कोई और नहीं, यही है, पाप का बाप है लोभ। यदि आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने का लोभ चित्त में ना आता तो भला आप मेरे हाथ का भोजन करने को तैयार हो जाते? पर मेरे